everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब तक हमारी वर्ब का जो टॉपिक था हेल्पिंग वर्ब हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं मेन वर्ब। जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज़ होता है तो वही हम देखने वाले हैं। वर्ब कितने तरह की होती है? मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब होती है 3 टाइप की, V1, V2 एंड V3। अगर मैं कोई वर्ब लेती हूँ गो, देन गो, वेंट एंड गॉन। गो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट है सेकंड फॉर्म एंड गॉन है थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं बात करती हूँ इसके ING फॉर्म या वर्ब में हम कभी क्या लगाते हैं, एस या ES। तो इसलिए वर्ब की कितनी फॉर्म मानी जाती है? 5, V1, V2, V3। मेन वर्ब एक्चुअली होता है 3 टाइप का, लेकिन हम V4 एंड V5 भी इसका बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, अगर मैंने लिखा V1 गो, V2 है वेंट एंड V3 इज गॉन एंड V4 क्या होगा? गोइंग। ING लगा के कोई भी फॉर्म में अगर हमने ING लगाया है तो वो कौन सी फॉर्म होगी? V4 एंड V5 क्या होगी? अगर वर्ब में क्या लगाएंगे हम? S या ES। तो S या ES को लगाने से या नहीं लगाने से कौन सा फॉर्म बनता है वो हम देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर गिवन है V1 गिवन है तो ये क्या होगा? प्रेजेंट टेंस का क्या होगा? ये प्लूरल। तो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? प्रेजेंट टेंस का प्लूरल, गो एंड प्ले। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर की तो हम उसमें क्या लगाएंगे? S या ES। तो वो कौन सी होने वाली है हमारी? V5 क्या होगी? प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर, जो कि होगा, जैसे मैंने गो में ES लगाया गोज, प्ले में S लगा तो प्लेज। सिंगुलर से मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली है और ये जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में यूज होने वाली है। अब हम चलते हैं V2 पर। इसी का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। वो कौन सा हो जाता है? पास्ट टेंस में। अगर सेकंड फॉर्म की बात हुई है तो कौन से टेंस में यूज करेंगे हम उसको? पास्ट टेंस में। अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूँ गॉन की, तो वो भी किस में होता है यूज? पास्ट में। लेकिन पास्ट में या जो जितने भी पैसिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्या करते हैं हम? यूज लेते हैं। और क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म? उसको सपोज अगर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म एज ए वर्ब यूज हुआ है तब तो वहाँ हम उसे वर्ब ही लिखने वाले हैं। लेकिन अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, तब हम उसको वहाँ क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तब उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। अब B4 की बात करते हैं। वर्ब में ING फॉर्म लगता है तो B4 बनता है, तो हम उसको B4 वाली वर्ब बोलने वाले हैं। अगर जैसे वर्ब थर्ड के जैसे ही B4 इट मीन्स ING जो वर्ब का फॉर्म होता है वह भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब थर्ड थी तो क्या बोला था? पास्ट पार्टिसिपल। एंड वर्ब 4 यूज होगी एडजेक्टिव की तरह तो क्या बोलेंगे हम उसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे यूज होंगे ये सब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं आगे। अभी आपको यहाँ तक क्लियर है? V1 सिंपल क्या होती है? प्रेजेंट टेंस का प्लूरल। V2 होती है हमारी पास्ट। V3 भी होती है हमारा पास्ट। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है देन पास्ट पार्टिसिपल। V4 होती है जितनी भी ING फॉर्म है वर्ब की वो सारी किस में आएंगी? हमारी V4 में। अगर V4 जो ING फॉर्म है वर्ब का एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तो वो कैसा होगा? क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड V5 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर। वर्ब में क्या लगा देते हैं हम? S या ES। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है When V3 एंड V4 act as an adjective। ये जब एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे सेंटेंस में तब हम उनको क्या बोलने वाले हैं? पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, वही लिखा है V3 एज एन एडजेक्टिव यूज होगा देन हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। एंड V4 जब एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तब उसको हम क्या बोलने वाले हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। Only those 2 form of verbs can be used as adjective। ये V3 एंड V4 ही एज एन एडजेक्टिव हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंस में यूज ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
अब ये देखो, ये किसके लिए गिवन है? B4 के लिए। B3 के लिए सिर्फ इतना ही था, वर्ब एंड एडजेक्टिव। B4 क्या होगी? B4 एज एन वर्ब, एज एन एडजेक्टिव और एज एन नाउन भी क्या हो सकती है सेंटेंस में यूज। जो आईएनजी फॉर्म होती है, जैसे प्लेइंग, प्लेइंग की अगर मैं बात करूँ, प्लेइंग कौन सा है? B4 है, आईएनजी फॉर्म है। तो ये सेंटेंस में एज अ वर्ब, कभी हमको वर्ब की तरह, कभी किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह, एंड कभी हमको ये सेंटेंस में एज ए नाउन भी क्या मिल सकता है? वहाँ पर मिल सकता है। तो अगर हमने देखा था एज ए वर्ब मिला तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? वर्ब। एज एन एडजेक्टिव मिला तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर एज ए नाउन अगर हमको सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म मिलती है तब उसको क्या बोला जाता है? जिरंड। क्या बोलते हैं हम? जिरंड। इसका हिंदी मीनिंग आपको पता है क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है ये जिरंड क्या होता है। ऐसी वर्ब जो नाउन की तरह यूज होती है, हिंदी में है क्रियावाचक संज्ञा। इट मीन्स जो क्रिया है, जो वर्ब है, एज ए किसकी तरह यूज होगी? संज्ञा। संज्ञा को क्या बोलते हैं हम? नाउन। तो एज ए नाउन की तरह यूज होने वाली जो वर्ब होती है वो क्या आएगी? जिरंड। क्लियर है? अब उसमें कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, शी हैज डेवलप्ड मैनी प्रोजेक्ट। अब डेवलप देखो, यहाँ पर हैज को हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हैज के बाद वर्ब का क्या आता है? V3। तो ये V3 क्या है यहाँ पर? एज ए वर्ब। क्या यूज हुई है? ये एज ए वर्ब। तो पास्ट की जो थर्ड फॉर्म है वो एज ए वर्ब की तरह यूज हुई है। अब इसी डेवलप को देखना इस सेंटेंस में, द डेवलप्ड कंट्रीज। कंट्रीज क्या है हमारा? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव। क्या लगा है? ईडी। तो ये B3 है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलने वाले हैं? पास्ट पार्टिसिपल। आर वेरी वेल एजुकेटेड। एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर जो डेवलप था वो कैसे यूज हुआ था? वर्ब की तरह। क्लियर है सबको? अब ये हम B4 वाली वर्ब देखने वाले हैं। अभी हमने B3 देखी थी, अब ये क्या है? B4। डिटरमाइन द डिफरेंसेस। अब यहाँ हमको फाइंड करना है कि ये जो स्मोकिंग है एज ए वर्ब यूज हुआ है या फिर एज एन एडजेक्टिव या फिर एज ए नाउन। अगर वर्ब की तरह यूज हुआ होगा तो सिंपली वर्ब होगा। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड एज ए नाउन की तरह अगर ये यूज हुआ होगा देन हम इसको बोलने वाले हैं जिरंड। क्लियर है? ही इज स्मोकिंग। इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, स्मोकिंग है हमारा मेन वर्ब। ही लाइक्स स्मोकिंग। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था, वर्ब से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, ही लाइक्स व्हाट, तो ये किसका रिप्लाई देता है हमें? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये यहाँ पर क्या है? स्मोकिंग नाउन। नाउन है तो क्या बोलेंगे? जिरंड। क्लियर है? ही हेट। वर्ब से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं और हमें रिप्लाई मिलता है व्हाट, हु एंड हुम का, देन वो क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर ये क्या है? नाउन। तो नाउन है तो क्या बोलेंगे इसको? जिरंड। ही हेट्स क्या है? सॉरी, यहाँ पर जो लाइक्स था वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या होगी? मेन वर्ब। क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है तो ये क्या होगी? मेन वर्ब। अब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है तो ये मेन वर्ब है। ओके, एंड इसमें भी हेट्स, ये क्या है? मेन वर्ब। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब ही होती है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस आ सकता है, ही हेट्स स्मोकिंग, दिस इज मेन वर्ब। व्हाट का क्वेश्चन है तो ये क्या होगा? नाउन। नाउन है तो क्या होगा? जिरंड। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ? तो व्हाट का क्वेश्चन मिला, ये भी क्या होगा? नाउन। नाउन है तो जिरंड।
नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग में हमें स्मोकिंग नहीं समझ आ रहा है क्या होगा, तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले नो को समझना होगा कि नो क्या होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में नो गिवन है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव, और अगर नॉट गिवन है तो वो क्या होता है, एडवर्ब। आप कोई भी सेंटेंस बना के देख लो, आई हैव नो आइडिया, जैसे मैंने बोला आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। आइडिया क्या है यहाँ पर, नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई नो इज एडजेक्टिव हियर। तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो ये क्या होगा हमारा, नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को। तो स्मोकिंग क्या होगा यहाँ पर भी, नाउन, इट मीन्स जिरेंट। क्लियर है इतना। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं आईएनजी वाली फॉर्म के ही। द डॉग वॉज बार्किंग, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, द डॉग क्या है, सब्जेक्ट, तो बार्किंग क्या हो जाएगी हमारी, मेन वर्ब, तो बार्किंग यहाँ पर होगी हमारी मेन वर्ब की तरह इसने काम किया है। बार्किंग डॉग्स, डॉग्स है हमारा सब्जेक्ट, इट मीन्स नाउन हम इसको बोल सकते हैं। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव। बार्किंग डॉग्स, कौन से डॉग, भौंकने वाले डॉग्स। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बोलने वाले हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेल्डम बाय। आई हर्ड द डॉग्स बार्किंग, डॉग्स बार्किंग, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है हमारा नाउन। देखो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब, वर्ब। आई हर्ड व्हाट, आई हर्ड व्हाट, द डॉग्स, कुत्तों को सुना, तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई, ऑब्जेक्ट या नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो बार्किंग यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो इसको हम बोलने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बोलने वाले हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है इतना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं बी फॉर्म्स, वर्ब के बी फॉर्म्स क्या होते हैं, हम ये देखने वाले हैं कैसे कैसे यूज होते हैं, कौन B1 होता है, कौन B2 होता है, B3, B4 एंड B5, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।